हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मल्लू आंटी के बारे में। जी हाँ, मल्लू आंटी बिल्कुल बौखला गई है। उसका डेली का तमाशा बन गया। डेली आकर वो बोलती है कि मैं आगे से फ़ौजी का कोई जिक्र नहीं करूँगी। मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ दूँगी। प्लीज़ आप मेरा पीछा छोड़ दो। मतलब अपनी फ्रेंड्स को डेली उसकी यही रहता है। जब से ये फ़ौजी का टॉपिक केडी का चला है, डेली उसने लाइव में आकर वीडियो बनाकर सिर्फ बोलना होता है। अब जो केडी की हालत है वैसे बोल रही है, उसको ड्रिप लग रही है, उठने की हिम्मत नहीं है, पर लाइव कंटिन्यू चल रही हैं और पूरी वो तेज़ तेज़ रो रही है, बोल रही है। जब उसको पता है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो फिर ये सब नाटक किस लिए किए जा रहे हैं। बंद कर दे ये नाटक। जब बोल रही है कि बंद कर दो बंद कर दो, भाई तू खुद कौन सा बंद कर रही है। तू डेली अपनी फ्रेंडों के नाम ले लेकर उनको पोक कर रही है, किसी दूसरे के पैनल पर जा जाकर उनके बारे में गलत बोल रही है। तो फिर जब तू खुद, तेरे को अपनी इज्जत की चिंता नहीं है तो उन्हें क्यों होगी इज्जत की चिंता। तू डेली हर किसी ना किसी बहाने से फ़ौजी का नाम लेती है और फिर बोलती है कि फ़ौजी ने मुझे धोखा दिया, फ़ौजी ने मुझे धोखा दिया, और फिर वही बात लेकर आ जाती है दिन में। मतलब एक दो वीडियो लाना, लाइव लाना डेली का, मतलब उसने तमाशा बना रखा। और फिर दूसरों को बोल रही है कि ये लोग मुझे पोक कर रहे हैं, इन्होंने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इन्होंने मेरे करैक्टर पर इतना बुरा भला बोला है। जबकि आप सबको पता है, और इसे खुद आके बता रही है कि फ़ौजी की वाइफ से भी मेरी बात होती थी, वो मुझे समझाती थी कि आगे ऐसे करना है वैसे करना है। वो सिर्फ मतलब एक झूठ नाम की झूठी शादी की थी इन्होंने, नाम की, सिर्फ किसके चक्कर में, रजिस्ट्री छुड़वाने के चक्कर में। पता नहीं इसका क्या चक्कर है, ये इसने क्लियर कभी बताया नहीं है, या बताया होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया है कि भाई मेरा पति आ गया तो उन्होंने बोला था कि वो रजिस्ट्री मुझे दे देंगे। पर अब इसको ये भी दुख है कि पति भी चला गया और रजिस्ट्री भी नहीं मिली, क्योंकि ये बोल रही है कि वो मेरी वीडियो डेली देखते हैं तो उनको पता चल गया कि मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया। तो भाई ये टॉपिक भी कौन लेके आया वाईटी पे, ये भी ये खुद लेके आई कि मेरा पति चला गया चला गया चला गया। इतने दिनों से ये वाईटी पर ये जो टॉपिक लेके आई हुई है, ये खुद ही लेके आई हुई है। तो जो इसने ड्रामा बना रखा है और डेली ये आकर इतनी बुरी तरह रोती है, फिर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे का कौन होगा और उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो ये सब बातें इसने जो ये बार बार बोलती है कि मुझे पोक किया जाता है, जबकि ये दूसरों को पोक कर रही है। ये लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, बार बार रोकर उनके आगे ड्रामा करके उनको भी परेशान करती है। जब सोचने वाली बात है, इसकी झूठी शादी थी तो इस शादी को ये वाईटी पर क्यों लेके आई, क्योंकि इसको पता नहीं था कि पहले इसका कितना तमाशा निकल चुका है, गगन ने इसके साथ क्या किया था, जो इसने सब वाईटी पर दिखाया, फिर इसका क्या लास्ट में नतीजा हुआ। और अब जब इसको पहले से ही सारा इनका तय था कि ये शादी झूठी है, तो फिर बार बार जो भी इसकी फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सिर्फ एक ही बात तो बोल रहे हैं कि जो आज ये इतनी रो रही है और ये जो दिखाया है इसने कि अबॉर्ट करवा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है सरासर। और ये वाईटी पर ऐसे खुलेआम दिखा रही है सबको कि ऐसे टैबलेट लो और ऐसे सब कुछ हो जाता है। क्या तो ये किसको, अपने सब्सक्राइबर को मैसेज दे रही है, क्या सिखा रही है लोगों को ये कि कुछ भी गलत करो और ऐसे टैबलेट लो घर में बैठ के और तुम्हारा पिंड छूट जाएगा सारी चीज़ों से। तो जो ये गलत गलत मैसेज लोगों को दे रही है और फिर लोगों को ही रोकर ड्रामा करके दिखाती है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई, तुम्हें पता नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। कुछ लोगों ने मेरे करैक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरे को इतना ज़्यादा गिरा दिया कि मैं लोगों के मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तो भाई जब तुझे
लोगों ने तेरे को कैसे गिरा दिया? लोगों ने तुझे बार बार बोला था कि तू ये सारी चीज़ें वाईटी पर दिखा। लोगों ने तुझे ये बोला था कि तू प्रेगनेंसी कंसीव कर तू बच्चा, और फिर उसको भी तू वाईटी पर लेके आ कि मुझे अबॉर्ट करना है। तो जो ये चीज़ें ये दिखा रही है, इसके बच्चे का लोगों ने बोला था कि प्रूफ दे, पर फिर लोग चुप बैठ गए थे। पर जो चीज़ें अब ये दिखा रही है बार बार कि मैंने टैबलेट ले ली, ऐसे मेरे को टैबलेट भेजी गई, अब मैं ऐसे टैबलेट लेने से मुझे ये दर्द हो रहा है, तो ये सब ये क्या दिखा कर क्या प्रूफ करना चाहती है? कि इससे प्रूफ कर रही है कि सच में मुझे प्रेगनेंसी थी। तो ये सब चीज़ें दिखाकर, वैसे ही जो ये बोल रही है कि मैं लीगल जाऊंगी, काफ़ी चीज़ों में ये भी बोल रही है कि मेरे फ्रेंड्स ने अगर मेरे को ऐसे परेशान किया है तो मैं उनके प्रति लीगल जाऊंगी। और कभी ये बोलती है कि मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकती। मतलब हर बातें वो अपने मुंह से खुद ही कह लेती है, खुद ही बोल देती है, और फिर लोगों को इस चीज़ के लिए ब्लेम करती है। तो ये कि लोगों ने तो नहीं बोला था कि भाई तू सारी चीज़ें अपने प्रूफ देने के लिए ये सब इतना बड़ा ड्रामा तू रच, या जो भी रियलिटी है कि तू ये वाईटी पर दिखा कि मैंने टैबलेट खाई है, मुझे दर्द है और अब मैं ये कर रही हूँ। किसी ने तेरे को नहीं बोला था कि तू इस तरह से प्रूफ दे अपनी प्रेगनेंसी का कि हाँ मुझे सच में प्रेगनेंसी है। तो ये जितना भी इसने किया सिर्फ लोगों से इमोशनली सपोर्ट लेने के लिए कि देखो भाई मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे ऐसे ऐसे दुख हैं और वो सब मैं झेल रही हूँ। क्योंकि ये अपने मुंह से सारी चीज़ें आप देखते जाना, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। पहले तो इसने फौजी की एक्सेप्ट की थी सच्चाई, अब उसने ये भी बता दिया कि उसकी वाइफ से भी इसकी बात होती थी कंटिन्यू, वो इसे समझाती थी। तो वो इसे समझा रही है तो इसे उसका दुख समझ नहीं आया कि जो लेडीज तुझे समझा रही है तू उसका ही घर तोड़ रही है। अगर तूने नाम की शादी की अपना काम निकलवाने के लिए तो उसको नाम तक ही रखती ना, इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी? और वो फिर तू सरेआम वाईटी पर दिखा रही है। एक बार भी तूने उस लेडीज के बारे में नहीं सोचा जिससे तू बातें कर रही है, उसको कितना बुरा लगेगा। चाहे वो हस्बैंड उसको छोड़कर डाइवोर्स उनका बात चल रही थी, हो चुका था जो भी, और फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है जब उसको हर चीज़ का पता था कि तेरा साथ क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जब तुझे ये पता है कि तेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है, तू कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए मैं इस मोड़ पर आके खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर भाई तू फिर अब ड्रामे क्यों कर रही है इस तरह की? डेली इमोशनली लोगों को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रही है? तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नई नई वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।